जल्द ही इन पीटीआई साथियों को सेवा बहाली की जाए, जैसे ड्राइंग वाले साथियों। शिक्षा मंत्री जी के गृह क्षेत्र यमुनानगर से आप देख रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी देवीलाल है जी। कहाँ से आए हो? डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, रतिया ब्लॉक से जी। जी हाँ जी सर। तो क्या बातचीत हुई? अभी शिक्षा मंत्री जी के साथ मिले थे आपके पदाधिकारी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मीडिया के साथियों का धन्यवाद। और हम पिछले 890 दिनों से जो पीटीआई साथी हैं वो लगातार, पहले वो जिला सत्र पे, उसके बाद यहाँ जमुनानगर में बैठे हैं 8 जनवरी से लगातार अब तक। और हर बार ये आश्वासन ही दिया जाता है, और एक कोर्ट की डेट के बाद दूसरी डेट, और ये लगातार कोर्ट की डेट ही चल रही है। और इसमें साफ सा ये लगता है भी सरकार की जो मंशा है वो साफ सुथरी नहीं है। अगर सरकार की नीयत हो तो ये कोर्ट में उचित पैरवी करते हुए, और बार बार ये कहा जाता है भी पीटीआई पॉलिसी बनवाए जा हो रहा है। हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है, ना कि पॉलिसी बनाना है। ये सरकार का काम है, प्रशासन का काम होता है। और अभी भी जो आगामी डेट 6 अक्टूबर लगी हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमें 6 अक्टूबर 2020 को आश्वासन दिया था कि किसी भी पीटीआई साथी का चूल्हा नहीं बुझने दिया जाएगा। लेकिन बहुत ही अफसोस है और अमानवीय भी है कि यहाँ आपके सामने गर्मी सर्दी मतलब लगातार ये बरसात के मौसम में हो रहा है, और हम लगातार ही यहाँ बैठे हैं और सुध लेने वाला कोई नहीं है। जब भी बातचीत होती है शिक्षा मंत्री जी के पास जाते हैं, कहते हैं मुख्यमंत्री जी आपका समाधान करेंगे। उनके पास जाते हैं, कहते हैं शिक्षा मंत्री जी करेंगे। जब दोनों से अलग अलग मिलते हैं तो फिर कोर्ट के नाम पर, मतलब शुरू से लेके अब तक कोर्ट के नाम पे ही गुमराह किया जा रहा है। तो अब भी हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से, अन्य जितने भी एमएलए एमपी है और पूरी बीजेपी सरकार से हम यही अपील करते हैं कि जल्द ही इन पीटीआई साथियों को सेवा बहाली की जाए, जैसे ड्राइंग वाले साथियों को किए हरियाणा रोजगार कौशल निगम के तहत। चलिए बात करते हैं सरदार जी। क्या आप कहाँ से हैं? मैं फतेहाबाद जिले से हूँ। मेरा नाम रजवंत सिंह, मैं पीटीआई हूँ जी। बर्खास्त। लगातार 829 दिन से हमारा ये धरना चला हुआ है, और यहाँ 8 जनवरी से जमुनानगर में स्टेट का धरना चल रहा है। पिछले दिनों भी हमने यहाँ एक मीटिंग की थी विस्तार से। काफ़ी हमारे बर्खास्त पीटीआई यहाँ पहुँचे थे और विभिन्न संगठन भी पहुँचे थे। शिक्षा मंत्री ने बातचीत के लिए बुलाया था और कहा था कि आपका समाधान करेंगे। लेकिन 10 दिन बीत गए हैं, ना तो किसी डायरेक्टर से, ना ही उनसे कोई बातचीत हो पाई है और ना ही कोई समाधान की तरफ जा रहे हैं। हर बार जब जाते हैं तो कोर्ट का बहाना लगा देते हैं। कोर्ट में जो पॉलिसी जो बना के लेके आए थे, पहले SSS की लेके आए थे, वो चैलेंज होगी, उसको सरकार ने उचित पैरवी नहीं की। उसके बाद इन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया हरियाणा में, उसमें हमारी पोस्टें 2000 क्रेडिट की, लेकिन वहाँ हाई कोर्ट में उसकी उचित पैरवी नहीं कर रहे। और वहाँ भी यदि यही चलता रहा तो आगे की डेट भी आगे ही जाएगी, इसका कोई समाधान नहीं होगा। क्योंकि वहाँ सरकार से ये क्वेश्चन किया गया है कोर्ट की तरफ से कि आप इन्हें किस योग्यता पे, किस पोस्ट पे रखना चाहते हो, लेकिन वहाँ हमारे AAG और AG कोई जवाब नहीं दे पाते। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार लगातार 2 सालों से हमें गुमराह कर रही है। 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे से जो समायोजित का वादा किया गया था वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए, उचित पैरवी की जाए और जल्द हमें बहाल किया जाए। तो खर्चा कैसे चल रहा है सर? खर्चा ऐसा है, हमने पर कैंडिडेट के हिसाब से अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में जो हमारे कैंडिडेट बर्खास्त हुए उनसे लेते हैं। कुछ हमारे संगठन है, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ SK है, सर्व कर्मचारी संघ है, उनके साथी भी हमें चंदा वगैरह देते हैं। लगातार चल रहा है। लेकिन अब बहुत से साथी प्रदर्शन के बाद जो संपन्न नहीं है, जिनके पास जमीन जायदाद नहीं है, जिनका सिर्फ नौकरी पे ही था, तो वो कैसे चलाते हैं? ऐसा है, उनकी स्थिति तो ऐसे हमारे बहुत से ज्यादा साथी हैं, लगभग 70% साथी आती हैं, उनकी दयनीय स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। उनसे हम जो चंदा वगैरह लेते भी नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्थिति धीरे धीरे 2 साल 2.5 साल हो गए हैं कमजोर होती जा रही है, तो वो साथी इसमें असमर्थ भी हैं। लेकिन हमारे कुछ संगठनों से और सामाजिक संगठनों से ये चल रहा है। लेकिन हम जो चाहते हैं कि सरकार ने जो वादा किया था कि आपका चूल्हा नहीं बुझेगा, उसे मुख्यमंत्री जी पूरा करें। आप कहाँ से आते हैं? यमुनानगर से। यमुनानगर से। आप तो लोकल हो? जी जी। आप यमुनानगर से जी। क्या कहना चाहिए? यमुनानगर के हो आप, शिक्षा मंत्री जी आपके गृह क्षेत्र के हैं। हम तो कहते हैं सरकार अपना वादा पूरा करेगी जल्दी जल्दी। चलिए आप देख सकते हैं 890 दिन से पीटीआई टीचर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 70% पीटीआई ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और उनको
बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पीटीआई वो पीटीआई जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं, फिजिकल फिटनेस रखते हैं और मानसिक संतुलन भी बरकरार रखने में सहायता करते हैं पीटीआई टीचर। सरकार को चाहिए, शिक्षा मंत्री जी को चाहिए, मुख्यमंत्री को चाहिए, इनकी तरफ गौर करके इनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए इनका जो समाधान है करना चाहिए। किसी न किसी तरीके से इनको नौकरी पे रखना चाहिए, चाहे वो कौशल विकास रोजगार के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी अन्य के थ्रू हो। पॉलिसी बनानी चाहिए पोर्टल के थ्रू, इनका जो भी बनता है इनका समाधान करना चाहिए। चलिए।